भाई रामायण का ग्लिम्स आते ही इंटरनेट लिटरली दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक साइड गूज़बम्प्स और दूसरी साइड फुल ट्रोलिंग, मीम्स और नेगेटिविटी। लेकिन इस बार सिर्फ ग्लिम्स की वजह से हेट नहीं आ रहा, इसके पीछे एक बड़ा रीजन है पास्ट एक्सपीरियंस, और वो है आदि पुरुष। सबसे पहली बात, रामायण कोई नॉर्मल स्टोरी नहीं है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये फेथ है, इमोशन है और जनरेशन से लोगों के दिल में बसा हुआ है। इसलिए जब भी कोई फिल्म मेकर इस स्टोरी को टच करता है, एक्सपेक्टेशन ऑटोमेटिकली स्काई हाई हो जाती है, और अगर थोड़ा सा भी मिसमैच हो जाए रिएक्शन तुरंत आता है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर। जब आदि पुरुष रिलीज हुई थी तब लोगों ने उसे लेकर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखी थी, लेकिन रिलीज के बाद वीएफएक्स, डायलॉग्स और कैरेक्टर पोर्ट्रेयल काफ़ी चीज़ें ऑडियंस को कनेक्ट नहीं कर पाई। लोग डिसअपॉइंटेड हुए। ऐसे ट्रेलर आए थे तो बहुत बेकार लग रहे थे। अभी क्या कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट है? इम्प्रूवमेंट तो हुआ है वीएफएक्स में थोड़ा, लेकिन फिर भी अच्छा नहीं है। जितना हुआ है वो मतलब उस लायक नहीं है कि जो हम देख सके। थोड़ा हर्ट हुए, और सबसे इम्पोर्टेंट ट्रस्ट ब्रेक हो गया। अब जब भी कोई फिल्म मेकर और जब भी कोई नया रामायण प्रोजेक्ट सामने आता है, लोग ऑटोमेटिकली क्वेश्चन हो जाते हैं। उनके दिमाग में एक ही थॉट आता है, कहीं फिर से वही मिस्टेक ना रिपीट हो जाए। ऑडियंस अब इजीली ट्रस्ट नहीं करती, पहले प्रूफ चाहिए। ये नॉर्मल फिल्म नहीं है, रामायण इंडिया का सबसे स्केर्ड और इमोशनल सब्जेक्ट है। लोग चाहते हैं परफेक्शन, कास्टिंग से लेकर वीएफएक्स तक। छोटी सी चीज भी गलत लगी तो इंस्टेंटली ट्रोलिंग स्टार्ट। रणबीर कपूर एस राम और यश एस रावण। कुछ लोगों को कास्टिंग परफेक्ट लगती है, कुछ लोगों को बिल्कुल भी